मैं आपको थोड़ा-सा विस्तार में बताना चाहता हूँ। मैं एक व्यवसायी हूँ मनाली में। मेरे पास गाड़ियाँ भी हैं, बाइक्स भी हैं, होटल भी है, कैफ़ेज़ भी हैं। तो हर प्रकार के व्यवसाय में हम घुसे हुए हैं। पहली बात तो ये कि मनाली का जो टूरिज़्म है, वो मनाली और हिमाचल का टूरिज़्म है। इसमें जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है हमारी हिमाचल प्रदेश की, वो कोई भी संज्ञान नहीं लेती है टूरिज़्म के लिए कि टूरिज़्म को कंट्रीब्यूट करें, टूरिज़्म को बढ़ाएँ या टूरिज़्म को बढ़ावा दें। किसी भी प्रकार का बढ़ावा नहीं दिया जाता है हिमाचल में। आप उत्तराखंड टूरिज़्म का इंस्टा हैंडल देख लो, आप जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का इंस्टा हैंडल देख लो, मतलब अलग लेवल के हैं। इवन कि मेरी एक छोटी-सी कंपनी है और मेरी इस कंपनी में मैंने एडिटर्स रखे हैं, इंस्टा में रील्स जाती है, मतलब मार्केटिंग होती है। गूगल में हम एडवर्टाइज़मेंट डालते हैं तो मार्केटिंग करते हैं हम। बट हिमाचल गवर्नमेंट का कोई भी मार्केटिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मनाली एक इनको सोने की चिड़िया की जैसा मनाली है। अभी मनाली तीन आपको सबको पता है, आपदा से नहीं, हम मई महीने से लड़ रहे हैं, वैसे तो 3 साल से लड़ रहे हैं। मई महीने में जब ये वॉर हो गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तब से हमारी रीढ़ की हड्डियां टूट चुकी है, पर इंस्टॉलमेंट नहीं रुकी हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं रुका, हमारे टैक्सेस नहीं रुके, सब कुछ चलता रहा। उसके बाद भी मनाली के लोकल लोगों ने सोचा कि इन्फ्लुएंसर मीट कराएं या कुछ करें, मनाली को डेवलप करें, पर हिमाचल प्रदेश सरकार के जू नहीं देंगी कि टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से कुछ कर लें, टूरिज्म इंडस्ट्री को तो देख लें। अब आपको मैं मेन बताना चाहता हूँ, मनाली की जो हमारी मेन सड़क है, जो मनाली माल रोड के वहां से भूतनाथ टेम्पल से निकलती है और वोल्वो बस स्टैंड को जुड़ती है, उस सड़क के कारण हमारा इतना बुरा हाल हो चुका है। सुबह से शाम पूरा अलेऊ रोड, पूरा माल रोड का जंक्शन पॉइंट बिल्कुल जाम रहता है। तो क्या 2 महीने में वो सड़क नहीं बन सकती थी? अगर कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे आपने 10 दिन में जोड़ दिया, तो उस सड़क के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जबकि मनाली की मेन लाइफलाइन सड़क है वो। जब तक वो सड़क खुलेगी नहीं, एम्बुलेंसें फंसी होती है, स्कूल बसेस फंसी होती है, पूरा मनाली रेंग रहा है। ये तो मनाली प्रशासन, मनाली पुलिस का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने कैसे कैसे करके थोड़ा बहुत सुचारू रूप से दिन रात लगे हुए ट्रैफिक चलाने को। इनसे 2 महीने में मनाली भूतनाथ से वोल्वो बस स्टैंड टच नहीं हुआ। उसकी मार कौन झेल रहा है? उसकी मार कारोबारी झेल रहा है। आज आपको लग रहा होगा मनाली में टूरिस्ट बढ़ गया है, पर ये मनाली की ये बुकिंग सिर्फ 20% उठी है। जैसे हमारे वहां 50 बाइक्स हैं तो सिर्फ 5 या 6 ही लग पा रहे हैं। कोई मनाली में इतना बूस्ट नहीं हुआ है, सिर्फ 20% बुकिंग उठी और 20% में ही हाहाकार मच गई है मनाली की सड़कों का। सुबह 8 बजे से मैं घर से हडिम्बा के वहां से निकलता हूं और माल रोड पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग जाते हैं, और वो भी तब जब मनाली पुलिस हमारा हेल्प कर रही है। अगर मनाली पुलिस सपोर्ट करना बंद कर दे और इस ढंग से काम ना करे, मनाली तो हिल तक नहीं पाएगा। और इससे नेगेटिव असर क्या पड़ रहा है? नेगेटिव असर इससे ये पड़ रहा है कि जो उत्तराखंड टूरिज्म है, जो जम्मू कश्मीर टूरिज्म है, उनको सिर्फ मनाली की नेगेटिवनेस करने की थोड़ी सी सूची होती है, और वो वीडियोस ऐसी वायरल करते हैं, रील कंटेंट वो ऐसी बनाते हैं हमारी, ताकि मनाली का टूरिज्म बिल्कुल ठप हो जाए और उनकी तरफ को टूरिज्म डिवाइड हो जाए। 2 दिन हुए नहीं टूरिज्म खुले हुए और मनाली के ट्रैफिक की रील्स वायरल हो रही है। क्यों? क्योंकि और जो सरकारें हैं उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में क्रिएटर्स रखे हुए हैं। हमारे हिमाचल टूरिज्म को तो लेना देना है नहीं, ये तो भगवान की देवी देवताओं के आशीर्वाद से चला हुआ है। पर अगर आने वाले दिनों में अगर ये ट्रैफिक का हाल ऐसा ही रहा और मनाली की ट्रैफिक की वीडियोस वायरल होती रही, तो मनाली का एक स्टेक होल्डर की रीढ़ की हड्डियां टूट जाएंगी। टूरिज्म डिपार्टमेंट, हमारे होटल 3 महीने से बंद पड़े रहे, पर जो मिनिमम जो होटल का जो हमारा बिल है बिजली का, वो वैसे ही चलता रहा। इवन कि हमने एक लाइट ऑन तक नहीं की, पर जो मीटर रेंट वो सब चलते रहे। तो इन सड़कों को सबसे पहले भूतनाथ ब्रिज से वोल्वो बस स्टैंड की सड़क को बनाना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज मनाली बिल्कुल ठप होकर रह जाएगा। और अगर इस साल मनाली ट्रैफिक की वीडियोस वायरल होती है और मनाली का टूरिज्म धड़ाम से गिरता है, तो उसका जिम्मेवार और कोई नहीं, उसका जिम्मेवार ये हमारी सड़कें होंगी और इन सड़कों के ऊपर काम कराने वाले नेता होंगे। मैं तो यही कहता हूँ। मुझे ना ऐसा लगता है कि जो भूतनाथ पुल से लेके जो ये वोल्वो बस स्टैंड का पैच सिर्फ 800 मीटर का है। इस पैच को 2 महीने से बन नहीं रहा है, तो इसके पीछे किसकी साजिश है? कोई बोलता है हमारे को 1500 करोड़ आ गया, कोई बोलता है 300 करोड़ आ गया, कोई बोलता है 400 करोड़ आ गया। भाई साहब, 3 जेसीबीओ का, 2 एलएनटीओ का 3 दिन का 4 दिन का काम है ये। पर इस चीज को ना तुम बना पा रहे हो। अलेऊ की हालत देखो, अलेऊ के डंगे तक टूटे हुए हैं, अलेऊ तक सिंगल लाइन है पूरा आगे तक, अलेऊ के तुम डंगे तक नहीं बना पा रहे हो।
और भूतनाथ पुल जो 2 दिन का काम है यार, किसकी साजिश में रोक के रखा है तुमने? ये क्यों पर्यटक व्यवसाय को तुम खत्म करना चाहते हो? क्यों मनाली को एक लोएस्ट लेवल में लाना चाहते हो? क्या राजनीति कर रहे हैं मनाली के साथ? ऐसी राजनीति करने की क्या जरूरत है मनाली के साथ?